हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशंस फॉर ऑल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी बहुत अच्छे तरह से समझा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उसमें अगर जीके का पार्ट है तो आपका ये क्वेश्चन हिस्ट्री से बन ही जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में आ चुके हैं, एसएससी में, आपके रेलवे में, एसएससी में और दिल्ली पुलिस में। इनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं या जो भी आपके लास्ट एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस पार्ट में से जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो यहाँ इंक्लूड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए वो क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगी, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हम जो क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें दिया हुआ है टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको वीडियो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और उसकी टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा एकदम सुगठित तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, दोनों ही ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर एकदम सही बैठते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, दोनों ए और बी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अब आपको क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बन सकता है, नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, इस तरीके से आपको पाषाण युग के टर्म में उसको डिवाइड किया जा सकता है, या फिर आपसे पूछेंगे कांस्य युग, लोह युग। तो अगर आपसे ये सिर्फ ये क्वेश्चन हो कि नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप नवपाषाण युग लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें कांस्य युग भी दे रखा है आपको और दोनों नवपाषाण युग भी दिया हुआ है, कांस्य युग भी दिया हुआ है, तो पहली प्रेफरेंस आप कांस्य युग को देंगे। इसीलिए स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। अगर कांस्य युग नहीं दिया हुआ और आपसे वैसे ही पूछा गया है कि नवपाषाण है, पुरापाषाण है या मध्य पाषाण है, तो वहाँ आप नवपाषाण आंसर टिक करेंगे। लेकिन अगर कांस्य युग और नवपाषाण युग दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस कंडीशन में आप कांस्य युग पर टिक करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीज़ें मिली हैं वो कांस्य की मिली है, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया गया? पशुपति की मोहर, नर्तकी लड़की की कांस्य मूर्ति, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा या टेराकोटा का हल। तो देखिए ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। हमें तभी पता चला है कि वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति का ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे या नहीं, या किस भगवान की पूजा करते थे। तो कई भगवानों के नाम होंगे, तो उसमें से आप पशुपति पे टिक करेंगे क्योंकि पशुपति की एक मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है। एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई है, तो वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी हमारा पाया गया है। जो नहीं पाया गया वो हमारा डी है, क्या? टेराकोटा का हल। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी खमेर, देवनागरी, फारसी या चित्रात्मक? याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आज तक भी हम नहीं पढ़ पाए हैं, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो उस लिपि की कोई भी अब स्क्रिप्ट नहीं है और वो लिपि जो है वो कोई भी अल्फ़ाबेट्स तरह का नहीं लिखा हुआ, वो इस तरीके से लिखा है, ऐसा लग रहा है कि उसने पिक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो लिपि है उसको, उसमें क्योंकि वो पिक्चर्स करके बनाई हुई है इसलिए उसको चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इसकी जो लिपि है, मान लीजिए अगर ऑप्शन में आता है चित्रात्मक लिपि तो आप उस पर टिक करेंगे। इसको और नामों से भी जाना जाता है, सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पन लिपि को भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आता है सिंधु सरस्वती लिपि तो आप वो टिक करेंगे। अगर, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी इसलिए इसे हड़प्पन लिपि भी कुछ लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा या तो चित्रात्मक लिपि आएगा या फिर सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पन लिपि भी आ सकता है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये लिपि कहाँ कैसे लिखी गई है, तो दाएं से बाएं ये लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो बहुत सारी आप बुक्स में देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसका जो काल है वो अलग अलग दिया गया है। डाटा जो है वो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जो भी डाटा पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़िए, या एनसीईआरटी बुक से मैच करके जहाँ से आपको डाटा मिले वहाँ से पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा है वो एनसीईआरटी बुक का ही मान्य होता है, ठीक है। तो उसी में से मैंने ये जो क्वेश्चन है ये डाटा मैंने वहीं से उठाया है। अगर आपको ऐसे कोई टाइम पीरियड पूछा जाता है तो उसका जो मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय पे बाकी सभ्यताएं, ये जो दी गई हैं सभ्यताएं हैं, ये थी या नहीं थी। समकालीन मतलब सेम टाइम के दौरान, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। ये देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, उसका विदेशों में भी व्यापार होता था। तो जब भी जो पुराना इतिहास हम देखेंगे विदेशों का, तो उनके इतिहास का मैच हमारे इतिहास से कुछ ना कुछ मैच होगा, जिससे हमें पता चलता है कि उनके साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे। जैसे मिस्र की सभ्यता के खुदाई के दौरान जो कुछ जो मोहरें मिली हैं या कुछ इस तरीके की जो पॉटरी वगैरह मिले हैं वो हमारे यहाँ पर भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मोहरें हैं वो वहाँ खुदाई के दौरान मिली है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय ये सभ्यता रही होगी और इनका उनके साथ कोई संबंध भी रहा होगा। सिमिलरली मेसोपोटामिया के में भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं, चीन की सभ्यता भी मिले हैं। सिर्फ एक जो ग्रीक की सभ्यता है उसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीक की सभ्यता उसकी समकालीन थी। बाकी ABC के हमारे पास प्रमाण हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ग्रीक की सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आंसर वही होगा। नेक्स्ट चलेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये आपकी जो फैली हुई थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिली हैं वो इन्हीं जगहों पर मिली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो घोड़े के अवशेष हमारे सुरकोतड़ा नामक एक जगह है, वहाँ पर हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। आप जगह के नाम को कैसे याद कर सकते हैं, या और साइट्स को कैसे याद कर सकते हैं, या कौन सी जो सभ्यता में किस चीज़ की खोज किसने की है, उसको लेकर मैंने ट्रिक बता रखी है अपने वीडियो लेक्चर में। आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा डाटा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ये मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें, इससे आप ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ बहुत सारे आंसर्स आप बहुत आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो ये था राजस्थान। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? इसमें सेल खड़ी का जो उपयोग है वो किया गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, तो उन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था खेती। वो लोग खेती ही करते थे, ठीक है। इसके अलावा वो पशु पालते थे और व्यापार करते थे, ये अन्य चीज़ें हैं, पर जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, तो ये मत समझना कि वो ग्रामीण सभ्यता होगी।
हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई थी। बहुत उनका जो नगर निर्माण है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। तो वो जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, उसको बिल्कुल भी आप ग्रामीण सभ्यता मत समझना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो उसके जो निवासी हैं वो भी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि उनकी जो ईंटें हैं उनका आकार बिल्कुल बराबर होता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, तो कपास। वो लोग जो खेती करते थे उसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नहीं देखा है तो इसका आंसर यहाँ देख लीजिए। इसका आंसर है दयाराम साहनी। मैंने जो बाकी के A, B, C ऑप्शन हैं वो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसने कब और क्या बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और उनमें से दयाराम साहनी को ही इसकी खोज का श्रेय क्यों जाता है, ये आपको वीडियो लेक्चर से पता चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन तीनों में से भी बन जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ये तो सीधा क्वेश्चन था, आप हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ रहे हैं तो दयाराम साहनी आएगा। बाकी ABC ऑप्शन को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको देखने मिलेगा वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से क्वेश्चन टैकल होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो जो मेन बंदरगाह था वो था लोथल। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई हैं उसमें बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे तौल के जो साधन हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को उसका बहुत अच्छा ज्ञान था। बट ये खोज हुई कहाँ पर, कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये था, सबसे पहले विद्वान आते थे, फिर योद्धा, फिर व्यापारी वर्ग आता था और फिर श्रमिक वर्ग आता था। इस तरीके से कैटेगराइज थे ये। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप देखो, ये सारे नाम आपने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सुने ही हैं, पर सब सर्वाधिक उपयुक्त पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम क्या है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास बनी हुई थी और हड़प्पा शहर में सबसे पहले ये सभ्यता जो है वो खोज इसकी वहाँ हुई थी। तो इसीलिए इसको जो उपयुक्त नाम है वो हम हड़प्पा सभ्यता मानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा ही ऐसी जगह है जहाँ से इसकी खोज की शुरुआत हुई थी। तो जहाँ से खोज की शुरुआत होगी वही उपयुक्त नाम होना चाहिए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी हमारी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। अब ये देखो, अश्वमेध एक यज्ञ होता है तो उसकी जानकारी उनको नहीं थी, क्योंकि जब आपका ये वैदिक काल आया, वैदिक काल बाद में आया था हड़प्पा सभ्यता के बाद, तो वहाँ पर जो भी है, जो पूजा पाठ के बारे में जानकारी, अश्वमेध के बारे में जानकारी उनको थी, इनको नहीं थी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है उस समय में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी, संस्कृति उनकी स्थिर थी, एक ही तरह की संस्कृति थी, ये भी है। और दूसरा C एक ऐसा है जो कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये कैसे बता सकते हैं हम? क्योंकि पशुपति की मूर्ति मिली थी। लास्ट क्वेश्चन, अभी पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें भी ये मैंने आपको बताया है कि खुदाई के दौरान पशुपति की मूर्ति मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि C वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बाकी ऑप्शंस की कोई जानकारी नहीं है तो वो ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो सबको समानता का अधिकार देते थे,
ठीक है, तो उचित समतावादी उनकी पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के शव बरामद हुए थे। बहुत सारे जो लोग थे उनके शव एक ही जगह मिले थे, इसलिए उसको नखलिस्तान कहा गया है। और बहुत सारे इतिहासकार इसीलिए मानते हैं कि इतना सारा नरसंहार हुआ था तो आर्यंस ने उनको मार दिया होगा। तो एक थ्योरी इसलिए भी यहाँ बनी थी क्योंकि इतने सारे शव एक साथ मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आपका त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में इसका साक्ष्य मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ये भी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बहुत बड़ा स्नानागार मिला है सिंधु सभ्यता में, और ये स्नानागार जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये व्यापार का एक केंद्र था। जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी वो मोहनजोदड़ो से ही होती थी, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है शिव, है ना। पशुपति जो नाम यूज़ हो रहा है वो शिव के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो जो मूर्ति मिली है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शिव जो हैं वो अपनी आराधना में बैठे हुए हैं, ऐसी मूर्ति मिली है। तो इसीलिए पशुपति नाम जो यूज़ हुआ है वो भी शिव के लिए ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो शिव पूछें या पशुपति पूछें, बात एक ही है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। ठीक है, गुजरात जो लोथल जो है वो गुजरात में था। तो ये हमारे क्वेश्चंस का पार्ट 1 था। जल्दी ही मैं पार्ट 2 भी डाल दूंगी, जो इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर बच गए हैं तो वो उसमें मैं इंक्लूड कर लूँगी। ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनेगा आप 100% उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।